चिड़िया अपने छोटे से घर में अपने बच्चे कुकू और गुड़िया के साथ रहती थी। चिड़िया का एक आम का वृक्ष था। बच्चों, आप दोनों घर पे ही रहें, मैं आम के पेड़ से आम लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, हम अपने आम के पेड़ के पास हम भी जाएंगे। हाँ मम्मा, हम भी चलेंगे आपके साथ। फिर चिड़िया कुकू और गुड़िया को साथ लेकर अपने आम के पेड़ पर चली जाती है। कुकू और गुड़िया, यही है हमारा आम का पेड़। तब मम्मा, हम इस पे से आम खा सकते हैं? हाँ बेटा, जब अपना ही है तो डरना क्या। फिर वो दोनों आम खाने लगते हैं। मम्मा, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है। वाह वाह, मजा ही आ गया आम खाकर। हाँ मम्मा, सच में ये आम बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे वो दोनों आम खा लेते हैं। बच्चों चलें, अब हम घर जाते हैं। चिड़िया एक आम तोड़ लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर घर चली जाती है। मम्मा, अब हम हर रोज आपके साथ आम के पेड़ के पास जाएंगे। फिर अगले दिन कुकू को बुखार आ जाता है। मम्मा, न जाने क्यों मेरा शरीर गर्म सा लग रहा है। फिर चिड़िया कुकू का शरीर छूकर देखती है। कुकू बेटा, आपको तो तेज बुखार है, मैं अभी बुलबुल से दवा लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया बुलबुल के पास दवा लेने चली जाती है। बुलबुल बुलबुल, मेरे बेटे को तेज बुखार है, उसके लिए दवा दे दो। चिड़िया, आप ये दवा ले जाएं और इसमें से 2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम को पिला देना। फिर चिड़िया वो दवा लेकर आती है और कुकू को 2 कतरे पिला देती है। थोड़ी देर बाद कुकू का बुखार ठीक हो जाता है। मम्मा, मेरा बुखार ठीक हो गया। गोरी कभी आ रही थी कि उसे चिड़िया का आम का पेड़ दिख जाता है। गोरी वहाँ चली आती है। ये आम बहुत स्वादिष्ट होगा, अगर इसी पे खाई तो इस आम का मालिक मुझे देख लेगा तो बहुत मारेगा। ऐसा करती हूँ, एक आम तोड़कर घर लेकर चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर गोरी एक आम तोड़ती है और लेकर घर चली जाती है। गोरी, तुमने ये आम कहाँ से लाई हो? मैं आ रही थी तो रास्ते में मुझे ये आम मिल गया, अगर खाना है तो जल्दी से आ जाओ। फिर गोरी और कालू वो आम खा लेते हैं। गोरी, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट था। हाँ कालू, ये आम बहुत मीठा है। फिर चिड़िया आम के पेड़ के पास जाती है। यहाँ से आम तोड़ा हुआ है, ये कौन कर सकता है? फिर वहाँ से मिठू गुजरता है। चिड़िया उसे आवाज देती है, मिठू मिठू, मेरी बात सुनो। मिठू वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्या हुआ, क्या बात है? मिठू, न जाने कौन मेरे पेड़ से आम तोड़ा है, क्या तुमने उसे देखा? नहीं चिड़िया, कोई भूखा पक्षी तोड़ा होगा। मिठू वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी आम लेकर घर चली जाती है। कुकू और गोरी, आप आम खा लें। फिर वो दोनों आम खा लेते हैं। फिर अगले दिन गोरी ऐसा ही करती है। इस बार गोरी एक नहीं बल्कि 2 आम तोड़कर घर लेकर चली जाती है। गोरी, क्या आज रास्ते में तुम्हें 2 आम मिल गए? पहले आम खा लो, उसके बाद बताती हूँ। फिर गोरी और कालू मजे मजे से वो आम खा लेते हैं। बताओ गोरी, कहाँ से लाती हो तुम आम? कालू, पहाड़ों के पास एक आम का पेड़ है, उस पे बहुत पके पके आम है। मैं जब भी जाती हूँ वहाँ कोई रहता ही नहीं है। तो गोरी, कल मैं जाऊँगा आम लाने और तुम्हारे लिए भी लेते आऊँगा। फिर चिड़िया जब आम के पेड़ के पास जाती है तो आज भी आम तोड़ा हुआ देखकर चिड़िया बहुत गुस्सा होती है। ये कौन मेरे आम के पेड़ से हर रोज आम तोड़ रहा है, कल मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चिड़िया घर चली जाती है। क्या हुआ है मम्मा, आप बहुत परेशान लग रही हैं। बेटी, न जाने कौन हमारे आम के पेड़ से हर रोज आम तोड़ रहा है। मम्मा, वो जरूर कोई बुरा पक्षी होगा। हाँ बेटा, कल मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। फिर अगले दिन चिड़िया सुबह सवेरे ही एक कांटेदार डंडा लेकर उस पेड़ के पास जाती है और पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाती है। आ जाओ पक्षी, देखती हूँ वो है कौन। फिर कालू तेजी में उड़ता हुआ आता है और चिड़िया के आम के ऊपर बैठ जाता है। पहले खा लूं, उसके बाद घर के लिए तोड़ कर ले जाऊंगा।
कालू जैसे ही आम खाने जाता है तो उसके पैर से एक आम टूटकर नीचे गिर जाता है। चिड़िया जल्दी से जाती है और कालू को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। दुष्ट कौवे, तुम ही हर रोज मेरे आम के पेड़ से आम चोरी कर रहे थे। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं चिड़िया, आज तो मैं पहली बार आया हूँ। इसके पहले हर रोज गोरी आम चोरी कर रही थी। कालू जैसे तैसे चिड़िया से जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। एक छोटे से घर में चिड़िया और उसकी बेटी रहते थे। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना और हम दाना लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, मैं भी चलूंगी आपके साथ दाना लेने। नहीं बेटी, अगर पास में दाना ना मिले तो हमें दूर दूर तक जाना होता है दाना लेने, आप थक जाओगी। नहीं मम्मा, मैं नहीं थकूंगी। चिड़िया के बहुत माना करने के बाद भी गुड़िया नहीं मानती और वो दोनों दाना के तलाश में इधर उधर घूमने लगते हैं। बहुत कोशिश के बाद गुड़िया को एक पेड़ पर एक अमरूद मिल जाता है। मम्मा देखी, मैंने एक फल खोज दिया। हाँ बेटी, आपकी नज़र बहुत तेज है। फिर वो दोनों माँ बेटी अमरूद लेकर घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर माँ बेटी वो अमरूद खा लेते हैं। मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ अपने दोस्त के साथ। लेकिन बेटी, शाम होने से पहले घर वापस चले आना। फिर गुड़िया किकी के साथ खेलने चली जाती है। किकी, तुम ये फुटबॉल कहाँ से लाए हो? ये फुटबॉल मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदी है। फिर वो दोनों फुटबॉल खेलने लगते हैं और शाम होने से पहले पहले घर के लिए उठते हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ पे गुड़िया को एक बैग दिखाई देता है। गुड़िया वहाँ चली जाती है। ये बैग किसका गिरा हुआ है? ये जरूर किसी अमीर पक्षी का गिरा होगा। मेरी माँ कहती है कि रास्ते से मिली हुई चीज हमारी नहीं होती। मैं ये अपनी माँ से जरूर दिखाऊंगी। फिर गुड़िया वो बैग लेकर घर चली जाती है और अपनी माँ से सारी बात बताती है। बेटी, ये बैग तो किसी अमीर पक्षी का है, हमें जंगल में पक्षियों से बता देना चाहिए। फिर चिड़िया मीठू तोते के पास जाती है। मीठू मीठू, मेरी बेटी को एक बैग मिला है, अगर कोई वो बैग खोजे तो बता देना। ठीक है चिड़िया बहन, अगर कोई पूछेगा तो बता दूंगा। ये बात गोरी कवि के कान में चली जाती है। गोरी कवि से तो अब रहा ही नहीं जाता। कालू कालू, सुना है मैंने कि चिड़िया को एक अमीर आदमी का बैग मिला हुआ है, क्यों ना वो बैग हम ले लें। वो चिड़िया बहुत चालाक है, वो ऐसे किसी को बैग देने वाली नहीं है। मैं उससे भी ज्यादा चालाक हूँ, देखती हूँ वो बैग कैसे नहीं देती है। फिर गोरी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, जो बैग तुम्हें मिला है वो बैग मेरा है, लाओ वो बैग मुझे दे दो। गोरी शांत हो जाओ, तुम्हारा बैग तुम्हें ही मिलेगा, कोई और नहीं ले जाएगा। चिड़िया जानती थी कि गोरी एक नंबर की झूठी और लालची कवि है, इसलिए चिड़िया वो मिला हुआ बैग नहीं बल्कि अपना बैग लाकर दिखाती है। गोरी, क्या तुम्हारी बैग यही है? हाँ हाँ चिड़िया, ये बैग मेरा ही है। गोरी, तो तुम्हारा बैग मुझे नहीं बल्कि किसी और को मिला है, ये मिला हुआ बैग नहीं बल्कि मेरा बैग है, जाओ अपना बैग किसी और के घर देखो। गोरी बहुत शर्मिंदा होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन जंगल में एक चील आती है, वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कुछ दिन पहले मेरा एक बैग गिर गया था इस जंगल में, कहीं वो बैग तुम्हें मिला तो नहीं न है? नहीं चील दी, मुझे वो बैग नहीं मिली है। फिर चील आगे बढ़ती है। मीठू घर के बाहर ही बैठा हुआ था। चील मीठू के पास चली जाती है। तोते, मेरा बैग इस जंगल में गिर गया था, कहीं वो बैग तुम्हें मिला तो नहीं न है? नहीं, मुझे कोई बैग नहीं मिला। हाँ, चिड़िया को मिला था एक बैग, आप चिड़िया के घर जाएं। उसका घर कहाँ पे है? आगे आगे बरगद के बड़े पेड़ पर। फिर चील वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। चील दी, आप अंदर आ जाएं।
चील घर के अंदर चली जाती है। चिड़िया, मेरा एक बैग इस जंगल में गिर गया था, क्या वो बैग तुम्हें मिला है? हाँ चील दी, एक बैग मुझे भी मिला है, रुकिए अभी दिखाती हूँ। फिर चिड़िया चील के साथ भी ऐसा ही करती है, वो अपना बैग दिखाती है। नहीं चिड़िया, ये मेरा बैग नहीं है, मेरा बैग तो संतरे कलर का है और उसमें गहने और पैसे हैं। मुझे माफ कर दे चील दी, ये मिला हुआ बैग नहीं है बल्कि ये मेरा बैग है। इस जंगल में बहुत लालची पक्षी हैं, जो इस बैग को अपना कहेगा इसका मतलब वो बैग उसका नहीं है। फिर चिड़िया जो बैग मिला हुआ था वो लेकर आती है। चील दी, क्या ये है आपका बैग? हाँ हाँ चिड़िया, यही है मेरा बैग। फिर चील अपना बैग खोलती है, वो उसमें अपना सारा सामान देखकर चील बहुत खुश होती है। चिड़िया, तुम्हारे जैसे ईमानदार पक्षी मैंने पहली बार देखा है, लो ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं चील दी, ये आपके पैसे हैं, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं चिड़िया, आप इसे रख लो, गुड़िया की पढ़ाई में आपकी मदद मिलेगी। ऐसा कहकर चील अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।